अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म जवाब शिकवा की तशरीह लेके आया हूँ। ये तवील नज़्म है, इसलिए एक से ज़्यादा लेक्चर्स में कवर की जाएगी। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म है, जो शिकवा के एक साल बाद जो है इकबाल ने लिखी और अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, और उस जलसे में इस नज़्म को अल्लामा इकबाल हज़ारों की तादाद में प्रिंट करवा के भी लाए थे। जो जलसे में फ़रोख्त हुई और जो उससे आमदन हुई वो जंग बल्कान और तराबलस के चंदे में दी गई। तो अब जवाब शिकवा का 5वां हिस्सा आज पेश करने लगा हूँ। इकबाल फरमाते हैं, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। शोर मचा है इस दुनिया में कि मुसलमान खत्म हो गए। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद के मुसलमान इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, मिट चुके हैं। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। हम क्या कहते हैं, कहीं मुसलमान थे भी। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, कहीं पर मुसलमान थे भी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। आज के मुसलमान अपने वज़ा और लिबास में नसारा ईसाइयों जैसे हो गए हैं और तमद्दुन में तुम हिंदू बन चुके हैं। हिंदुआना आदात जो हैं तुम्हारे अंदर आ गई हैं, हिंदुआना रस्म रिवाज तुम्हारे अंदर आ चुके हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। ये कैसे मुसलमान हैं जिन्हें देख कर यहूदी भी शर्मा जाते हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी, मुख्तलिफ जातों में बटे हुए हो। सही बताओ, मुसलमान भी हो, सारा कुछ तो हो, क्या मुसलमान भी हो। और दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक। एक वक्त था जब गुफ्तगू करते हुए मुसलमान की ऐसी सच्चाई थी कि उसे किसी से डर नहीं लगता था, किसी का खौफ नहीं था, बहादुर था, दलेर था, जुर्रत वाला था मुसलमान। अदल था उसका कवि, लौ से मराहत से पाक। अदल उसका ताकतवर था, किसी किस्म की मराहत का उसे लालच नहीं था, किसी किस्म की रियायतों का उसे लालच नहीं था। शजर फितरत मुस्लिम था, हया से नमनाक। और मुसलमान की जो फितरत का दरख्त था वो हया की वजह से नमनाक था, हया के आंसू बहाता था शुजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक। और इतना बहादुर था मुसलमान के इदराक से भी बढ़ के थी उसकी हस्ती। और खुद गुदाजी नमे कैफियत सहबाय शबूद। खुद गुदाजी यानी अपने आप को जलाना क्या था, नमे कैफियत सहबाय शबूद। उसकी शराब की कैफियत थी कि वो अपने आप को नरम करता था। और खाली अज खेश शुदन सूरत मीनाय शबूद। और वो अपने आप से खाली था, यानी उसके अंदर मैं नहीं थी, उसके अंदर अक्कड़ नहीं थी, बिल्कुल आजिज था। और वो जिस तरह सुराही शराब से भरी होती है लेकिन खुद उससे फायदा नहीं उठाती, दूसरों को फायदा दे रही है, तो मुसलमान जो है अपनी सलाहियतों से खुद फायदा नहीं उठा रहा था, दूसरों का भला करने वाला था। अब वो मुसलमान बाकी नहीं रहे और हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था। ऐसे मुसलमान थे, हर मुसलमान जो है बातिल की रगों को काट के रख देता था। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था। उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था, उसके हस्ती के आईने में अमल जो है वो जौहर बन चुका था। अमल जो है उसके अंदर अक्स दिखाई दे रहा था। और जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था। उसे अगर भरोसा था तो अपनी बाजू, अपने कुव्वत बाजू पे था, अपनी सलाहियत और अपनी ताकत और अपनी हिम्मत पे भरोसा था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। वो जो पुराने दौर का मुसलमान था वो खुदा से डरता था, तुम मौत से डरते हो। और बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से फिदर क्यों कर हो। अगर बाप का इल्म बेटे के पास नहीं तो फिर बाप की विरासत लेके वो क्या करेगा। बाप का इल्म भी लेना चाहिए उसे। और हर कोई मस्त मयज़ौ के तनासानी है। हर बंदा हराम की शराब के नशे में मस्त पड़ा है। हर कोई मस्त मयज़ौ के तनासानी है।
तुम मुसलमान हो, ये अंदाज मुसलमानी है। आज के मुसलमानों बताओ तुम मुसलमान हो? तुम्हारा ये जो अंदाज है ये मुसलमानों वाला है। हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है। तुम्हारे अंदर न हजरत अली का फक्र है न हजरत उस्मान की दौलत है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पल्ले। तुमको असलाब से क्या नस्बत रूहानी है, तुम्हें अपने बुजुर्गों से क्या रूहानी नस्बत है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। वो मुसलमान क्या थे? जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, उनकी इज्जत थी इस्लाम की वजह से, और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर तुमने कुरान छोड़ दिया तो जलीलो ख्वार हो गए। इकबाल जो है ये बता रहे हैं मुसलमानों के जवाल की वजह कि अगर तुम्हें ख्वाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ कुरान जीस्तन, यानी कुरान के बगैर मुसलमान हो के जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। तो वो जो है जमाने में मुसलमान हो के मुअज़्ज़ज़ थे, इस्लाम की वजह से उनकी इज्जत थी, और तुम कुरान के तारिक होकर कुरान को छोड़ के इस दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो चुके हो। उम्मीद है ये अशार आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।